नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले के लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। उसमें कुल 10 क्वेश्चन थे और उन सभी क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया, ठीक है। और वो एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व किया है उसमें एक ही फार्मूले का इस्तेमाल हुआ पूरे एक्सरसाइज में, और वो था हमारा दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि हमारा अगला एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है, एक्सरसाइज नंबर 7.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और उस फार्मूले का नाम है विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला, ठीक है। विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये होता क्या है, विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले को पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी या चैप्टर पूरा होगा तो मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है, क्वेश्चन आते हैं सीधे फार्मूले पे, तो सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे, बाद में इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं 2 पॉइंट ए और बी हैं, 2 पॉइंट ए और बी हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, x2 और y2 है, ठीक है। 2 पॉइंट हैं ए और बी, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी लाइन पे दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड पे कोई एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं P है, और इसके निर्देशांक जो हैं कोऑर्डिनेट क्या हैं, x y हैं, ठीक है। एक रेखाखंड है AB जो कि 2 पॉइंट A और B को मिलाने से बन रहा है, और उसी पे एक तीसरा पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y हैं। और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है इस वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। आंतरिक रूप से विभाजित करने का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है वो इस वाले रेखाखंड के बीच में ही, अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस वाले रेखाखंड को विभाजित करेगा, वो करेगा M1:M2 इस अनुपात में करेगा। मतलब कि M1:M2 या M1:M2 के अनुपात में क्या करेगा, ये विभाजित करेगा रेखाखंड AB को, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि 2 पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करे, उस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, वो x इक्वल टू क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 अपान में M1 प्लस M2, ठीक है। जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा M1x2 प्लस M2x1 अपान में M1 प्लस M2। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 अपान में M1 प्लस M2, ठीक है बच्चे। तो अगर कोई पॉइंट किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करे आंतरिक रूप से, तो उसके जो निर्देशांक होते हैं x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपान में दोनों का एडिशन M1 प्लस M2, और y इक्वल टू क्या होगा, M1y2 प्लस M2y1 अपान में M1 प्लस M2। तो ये होता बच्चे विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं हम सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट P है जो कि 2 पॉइंट A और B को मिलाने वाले रेखा को या मिलाने वाली लाइन को पॉइंट P पे क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, ठीक है। और M1 और M2 दोनों के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला। याद करने का तरीका देखो, M1 प्लस M2 तो दोनों में नीचे रहेगा, ठीक है। M1x2 ये वाला x2 प्लस M2x1 अपान में M1 प्लस M2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या होगा, y आ जाएगा। M1y2
प्लस M2Y1 अपान में M1 प्लस M2। इस तरीके से बच्चे होता हमारा सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र, जो कि दो पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से M1 अनुपाते M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सीधा क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर के एंड में मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 लेंगे हम। ठीक है, इसको रफ करूंगा मैं, फार्मूले को नोट कर लीजिए, बार बार इस्तेमाल करेंगे, याद हो जाएगा ये फार्मूला भी। ठीक है, एक्सरसाइज 7. या इसी को बोलेंगे प्रश्नावली 7.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लेंगे हम, पहला वाला क्वेश्चन लेंगे हम। तो ये बच्चे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 जिसको पढ़ते हैं हिंदी में के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए है -1 7 और बी क्या है 4 -3। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड एक बनेगी ए बी। ठीक है, इस पे एक पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसके निर्देशांक हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं एक्स वाई। ठीक है, और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3। मतलब कि अगर ये वाला 2 है तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो जो अनुपात दिया हुआ है M1:M2 वो कितना है, 2:3। मतलब कि M1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और M2 की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, और साथ में दो पॉइंट जो दिए हुए हैं A -1 7, इसमें x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 7 है। ऐसे जो B पॉइंट दिया हुआ है वो 4 -3, तो x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, y2 की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है बच्चे, ये दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू को रखना है, x1 y1 m1 m2 y1 y2 और m1 m2 की वैल्यू, फिर सॉल्व कर देना है, वहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लगाएंगे हम फार्मूले को। ठीक है, सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र लगाएंगे और वहाँ से पॉइंट x के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या होता है, m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू निकाल लो। m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 2 है, तो 2 इंटू x2 क्या है, x2 क्या है, 4 है, 2 इंटू 4 प्लस m2 क्या है, m2 यहाँ से 3 है, x1 क्या है, -1 है, अपान में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 निकलने में 3 -3 अपान में क्या हो जाएगा, 3 2 5, 8 में से 3 ये कितना हो जाएगा, 5 अपान में 5, 5/5 क्या आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे y के लिए। तो y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। रखो वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, y2 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 कर देंगे, प्लस m2 क्या है, 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 7
अपान में क्या हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, 2 × 6 -6 प्लस 7 × 21 अपान में 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 21 - 6 कितना हो जाएगा 15 अपान में क्या हो जाएगा 5, 5 कितना हो जाएगा 15। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। तो इस तरीके से जो पॉइंट आएगा बच्चे वो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी सॉरी, और y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो जो पॉइंट होगा या जो बिंदु होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 3, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर 1 3, मतलब x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। इस तरीके से बच्चे ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.2 का, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले से क्या है, x इक्वल टू क्या होता है m1x2 + m2x1 अपान में m1 + m2, और y इक्वल टू क्या होता है m1y2 + m2y1 अपान में m1 + m2। तो x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं या इनकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ से इस फार्मूले से निकल के आती है, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको दिया रहेगा, आपको वैल्यू रख करके सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा पॉइंट दिया रहेगा और रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा करके इन्हीं फार्मूले पे, इसी फार्मूले पे आएगा जो सेक्शन फार्मूला हमने बताया एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट, इसी पे घुमा फिरा करके क्वेश्चन आएगा इस पूरे एक्सरसाइज में, जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 है हमारी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसका आंसर निकल के आया है, पॉइंट जो आएगा वो आएगा 1 3 आएगा, ठीक है।